वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खैर व आफियत से होंगे। और अगर आप किसी परेशानी में भी हैं तो कतई तौर पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह आपके लिए बेहतर करने वाला है। बस आप सब्र का दामन ना छोड़ें और उसकी हम्दो सना करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह आप सबको हमेशा हर मुसीबत से बाज रखे, आमीन। तो नाजरीन, आज आपको इस्लाम की तारीख का एक ऐसा वाक़या बताऊंगा जिससे आपको मालूम होगा कि इश्क़ रसूल इंसान को फर्श से अर्श पर कैसे ले जाता है। फकीर से बादशाह बनने में देर नहीं लगती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत इब्न रबा की। हाँ, मैं बिलाल हूं। हबशा आपका वतन था और आपके अब्बा का नाम रबा था और वो भी गुलाम थे, और आपकी अम्मी का नाम हमामा था और वो भी गुलाम थी। गोया आप खानदानी गुलाम। जब आपको मक्का की मंडी में उमैया बिन खलफ ने खरीदा तो दोस्तों जानते हो उन दिनों में गुलाम क्या चीज हुआ करती थी। भेड़, बकरी, गाय, ऊंट की कुछ कदर थी, लेकिन गुलाम इससे बहुत कमतर था। जब गुलाम बिकता था तो सिर्फ मौत उसे आजाद करती थी। उसकी जिंदगी उसके मालिक का हुक्म बजा लाना होता था। वो अपने मालिक का हुक्म ना मानने का कभी ख्याल भी नहीं कर सकता था। मेहनत के बोझ तले आकर गुलाम मर गया तो मालिक की बला से उसे सिर्फ गम होता तो सिर्फ यह उसकी रकम का नुकसान हो गया, वरना गुलाम की जिंदगी खत्म होने का कोई गम न होता था। आप 2 मरतबा गुलाम बने। पहली बार उमैया बिन खलफ मक्का के एक सरदार ने आपको खरीदा और दूसरी बार अबू बकर ने आपको उससे खरीद कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दिया। पहले मालिक की गुलामी में जलील और ख्वार थे और उन्हें उस यहूदी से मारा जाता था कि एक मर्तबा उस मार की वजह से मुर्दा समझकर ही छोड़कर चले गए। और दूसरी गुलामी में आप इतने मुअज़्ज़ज़ हुए, इतने मोहतरम बने, लोगों के लाडले बने कि आधी दुनिया के बादशाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको सैयदना बिलाल कहकर पुकारा करते थे। यह गुलामी किसी बादशाह से कम नहीं। और हाँ, आपको सरदारे 2 जहां की वो खिदमत नसीब हुई जिसे बड़े बड़े सरदारों ने भी रश्क की निगाहों से देखा। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सईदना बिलाल शाम की तरफ चले गए और वहीं बस गए। एक अरसे बाद ख्वाब में नबी की जियारत हुई और फरमाया, बिलाल हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया। ख्वाब से बेदार होते ही सईदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सय्यदी या रसूलुल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ निकल पड़े। कई दिन की मसाफत तय करने के बाद सईदना बिलाल मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाहों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते थे और कभी हुजूरों में। जब कहीं नहीं पाया तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया कि आपने फरमाया था आकर मिल जाओ। गुलाम हलफ से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ है, ये कहा और बेहोश हो गए। काफी देर बाद मैं होश में आया। इतने में मदीने में यह खबर फैल गई कि मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए हैं। मदीने के बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सबों ने फरमाइश की कि एक बार सरकार के जमाने वाली अजान सुना दे।
سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا. جب اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے. پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا. عورتیں بچے باہر نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بننے گئی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو لوگ چیخے مار کر رونے لگے. حضرت بلال کی نظر منبر رسول پر پڑی. پھر کیا ہوا؟ منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے. خالی منبر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان مکمل نہ کر سکے. جب ہوش میں آئے تو شام کی طرف روتے ہوئے نکل پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت بلال